हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं विटामिन ई के बारे में, जिसमें हम जानेंगे विटामिन ई क्या होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई की खोज किसने और कब करी, विटामिन ई के प्रकार कितने होते हैं, साथ में जानेंगे विटामिन ई के कार्य, विटामिन ई के उपयोग, विटामिन ई की कमी के लक्षण, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग तथा विटामिन ई के स्रोत, बिल्कुल आसान शब्दों में। नमस्कार, मैं अतुल कुमार। अपन जान लेते हैं विटामिन ई को बिल्कुल आसान शब्दों में। विटामिन ई एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, विटामिन ई एक वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब बात आती है वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फिर भी एक बार मोटा मोटा जान लीजिए। वसा में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं और शरीर में वसा के साथ अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने एक साइड लिखा है जल में घुलनशील विटामिन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, और एक साइड मैंने लिखा है वसा में घुलनशील विटामिन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वह हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब अपन इस टॉपिक में और आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल। इसके अलावा विटामिन ई को अन्य वैज्ञानिक नाम टोकोटिएनोल के रूप में भी जाना जाता है। विटामिन ई के कई रूप होते हैं और वे अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन टोकोफेरोल और टोकोटिएनोल मुख्य रूप से वैज्ञानिक रूप से पहचाने जाते हैं। अब आप जान लीजिए विटामिन ई के प्रकार। तो दोस्तों, विटामिन ई परिवार को दो समूहों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पे है टोकोफेरोल्स, नंबर 2 पे है टोकोटिएनोल्स। तो सबसे पहले आप जान लीजिए टोकोफेरोल के बारे में। दोस्तों, टोकोफेरोल विटामिन ई के 4 प्रकारों का एक समूह है और इसके जो 4 प्रकार हैं वह हैं अल्फा टोकोफेरोल, बीटा टोकोफेरोल, गामा टोकोफेरोल और डेल्टा टोकोफेरोल। दोस्तों, जिसमें अल्फा टोकोफेरोल सबसे महत्वपूर्ण है। ये सभी एंटीऑक्सीडेंट हैं, यानी अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा टोकोफेरोल ये सभी एंटीऑक्सीडेंट हैं और त्वचा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अन्य स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। जिसमें अल्फा टोकोफेरोल्स मनुष्यों में विटामिन ई का सबसे सक्रिय और महत्वपूर्ण रूप है। नंबर 2 पे है टोकोटेनोल। दोस्तों, टोकोटेनोल विटामिन ई के 4 प्रकारों का एक समूह है और इसके जो 4 प्रकार हैं वह हैं अल्फा टोकोटेनोल, बीटा टोकोटेनोल, गामा टोकोटेनोल और डेल्टा टोकोटेनोल। अब बात आती है विटामिन ई की खोज की। तो इसे आप जान लीजिए। विटामिन ई की खोज सन 1922 में अमेरिकी शोधकर्ता हर्बर्ट मैकलीन इवांस और कैथरीन स्कॉट बिशप ने करी थी। यह खोज चूहों और उनके प्रजनन से जुड़े प्रयोगों के दौरान हुई। अब आप जान लीजिए विटामिन ई के उपयोग। दोस्तों, विटामिन ई की सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट भूमिका एंटीऑक्सीडेशन है। इसलिए विटामिन ई का व्यापक रूप से खाद्य पदार्थों और सौंदर्य प्रसाधनों में एंटीऑक्सीडेंट एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। विटामिन ई युवावस्था को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक विटामिन है। अब आप जान लीजिए विटामिन ई के कार्य। दोस्तों, विटामिन ई जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे यह कोशिकाओं को मुक्त कणों यानी कि फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। विटामिन ई आँखों, खासकर मोतियाबिंद व अन्य नेत्र रोगों से बचाने में मददगार है। दोस्तों, त्वचा को स्वस्थ रखने में विटामिन ई मदद करता है, खासकर घाव भरने और त्वचा की झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। विटामिन ई शरीर को लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल के निर्माण में मदद करता है, जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आवश्यक हैं। विटामिन ई मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और अल्जाइमर रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। विटामिन ई पुरुषों और महिलाओं दोनों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, विटामिन ई हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद करता है। अब आप जान लीजिए विटामिन ई की कमी के लक्षण। दोस्तों, विटामिन ई की कमी से लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स में कमी, तंत्रिका संबंधी समस्याएं और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। इसके अतिरिक्त विटामिन ई की कमी के लक्षणों में शामिल हैं मांसपेशियों में कमजोरी, चलने फिरने में कठिनाई, हाथ पैरों का शून्य होना, आँखों से जुड़ी परेशानी, बार बार बीमार होना, सुस्ती और थकान होना। वैसे दोस्तों, लक्षण ही बीमारी का संकेत देते हैं या बीमारी को इंगित करते हैं, फिर भी आप विटामिन ई की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, विटामिन ई की कमी से कई तरह के रोग हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य रोग निम्नलिखित हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोगों के बारे में आप मोटा मोटा जान लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो,
विटामिन ई की कमी से होने वाले रोगों में शामिल है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में कहते हैं तंत्र का संबंधी विकार। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में नंबर 1 पे है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नंबर 2 पे है अटेक्सिया, नंबर 3 पे है स्पाइनोसेरेबेलर अटेक्सिया और नंबर 4 पे है मायोपैथी। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोगों में शामिल है रेटिनोपैथी, एनीमिया, एनीमिया में हेमोलाइटिक एनीमिया, डिक्रीज्ड फर्टिलिटी, इम्यून सिस्टम इम्पायरमेंट। इसके अतिरिक्त हार्ट डिसीज जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। अब बात आती है विटामिन ई के स्रोतों की, तो इसको आप जान लीजिए। विटामिन ई के स्रोतों में शामिल है वनस्पति तेल जैसे सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल, अनाज में जैसे गेहूँ, चावल और जई को अंग्रेजी में कहते हैं ओट्स, मेवे जैसे बादाम, काजू, अखरोट, बीज में जैसे सूरजमुखी का बीज, कद्दू के बीज और अलसी के बीज, पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और केल। इसके अतिरिक्त कुछ फलों जैसे अमरूद और आम में भी विटामिन ई पाया जाता है।